राजा दशरथ को कहने लग गई मां कैकेयी कि सुनो, यदि कल प्रातः होते हुए राम वनवास में नहीं गए ना तो आपके प्राण का पता नहीं, मैं अपने प्राण अवश्य त्याग दूंगी। ध्यान रखना चक्रवर्ती महाराज, आपके प्राण राम में बसते हों, राम चले जाएं तो आपकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन मेरी मृत्यु हो गई ना तो कलंक लगेगा आपके मुंह पर, आपके मुंह के ऊपर कलंक लग जाएगा। किस बात का कलंक? कि चक्रवर्ती महाराज ने अपनी महारानी को दिए 2 वरदान, रघुकुल की रीति, राम पर खाई गई शपथ की सौगंध को ठुकरा दिया। महाराज आप मर जाएंगे तो लोग मुझे कहेंगे, मैं तो 4 दीवारी के भीतर रह करके वो कष्ट को सह लूंगी, वो कलंक को मैं 4 दीवारी घर के भीतर रहकर सह लूंगी, लेकिन आप राजा हैं, मेरे मरने का कष्ट, मेरे मरने का कलंक आप समाज के सामने कैसे सह सकते हैं? नहीं सह पाएंगे। यदि आज आपने ये विचार नहीं किया तो आप ध्यान रखना, कल प्रातः काल होते ही मैं प्राणों का त्याग कर दूंगी। राजा दशरथ आज उदास हैं, रात हो गई, भगवान राम राम रट रहे हैं। राजा दशरथ मूर्छावस्था पर हैं, अपने इष्ट सूर्यदेव को कह रहे हैं, हे सूर्यदेव, ये सूर्य वंश का दीपक यदि आप कल प्रातः काल उदय हो जाता है तो ये सूर्य वंश का दीपक अस्त हो जाएगा। राम वनवास में जाएंगे तो आज ये दशरथ राम के बगैर जीवित नहीं रह सकता। राम के वनवास में जाते ही ये दशरथ के भी प्राणों का अंत हो जाएगा। यहां बचेगा कौन, रहेगा कौन? कैकेयी तो नहीं चाहती मैं जिंदा रहूं। मैंने कैकेयी तीनों महारानियों में अति प्रेम कैकेयी को किया, किंतु आज वो अपने मुख से कहती महाराज आप मर जाएं तो मर जाएं, लेकिन मेरे शपथ को पूरा करें। ऐसी पत्नी होती है। राम राम रट बिकल भुआलू, जानु बिनु पंख बिहंग बिहार। राम राम रट रहे हैं राजा दशरथ, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप प्रातः काल ना हो, न जगे। रात बीती, राजा दशरथ व्याकुल है, भयातुर है, भोर के दृश्य का चिंतन करके सूर्योदय के बाद होना क्या है। सुबह हो गई, अवधवासी देख रहे आज राजा दशरथ के महल से चहल पहल नहीं है, राजा दशरथ के कक्ष से चहल पहल नहीं है। जो राजा को रात भर राम के राज्याभिषेक की उत्साह पर शाम तक देखा गया, वो राजा तो आज भोर से ही जग करके समस्त व्यवस्थाओं को देखना चाहते थे। उनको तो सारी व्यवस्थाओं पर आज निष्णात होना चाहिए था, उनको तो आज सारी व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए था, किंतु आज ऐसा नहीं हुआ। आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आज तो राजा दशरथ के यहाँ शांति है। आज राजा दशरथ को जगता हुआ कोई नहीं देखा। कौन जाएगा? सुमंत को भेजा गया। गए सुमंत्र तब रायों मही, देखी भयावक जात डेराई। सुमंत जैसे ही गए, राजा दशरथ के कक्ष में देखा राजा की मूर्छावस्था,
कई महारानी खड़ी है, राजा जमीन पर गिरे हुए हैं, अभी स्नान तक नहीं किया राजा ने। राजा की ये गति हो कैसे गई? राजा का ध्यान कहां है? ये हो क्या गया राजा को? महारानी कई ने कहा हुआ क्या है? ये सब राम की करतूत है, राम के कारण ऐसा हुआ है, राम ने ये सारी गतियों को किया है। जाओ राम को बुला करके लाओ। सुमंत जी महाराज राम जी के कक्ष पर गए और राम जी के कक्ष पर गए। राम अभी स्नान नहीं किए थे। प्रातःकाल ब्राह्मणों को क्या देना है, कैसे देना है, इस तैयारी पर हैं। सुमंत जी महाराज आए और सुमंत जी महाराज ने कहा, प्रभु आपको महाराज याद कर रहे हैं। राम जी को लगा इतने सुबह सुबह पिताश्री याद कर रहे, अवश्य किसी विशेष कार्य से ये बताना चाहते हैं कि राज्याभिषेक कैसे होना है, क्या करना है। राम आए, देखा पिता भूमि पर लेटे हुए हैं, मां को प्रणाम किया, पूछने लग गए, मां ये हुआ क्या है, ऐसा आखिर हो क्या गया? कई ने कहा ये सब तेरा कारण है, तेरे मोह पर आ गए हैं पिताजी। मेरे मोह पे? हाँ तेरे मोह पर है। मोह किस बात का? मैंने कह दिया कि 14 वर्ष के लिए राम को वनवास भेज दो, तो ये गति हो गई। राम कहने लगे अवश्य मेरे से कोई गलत हो गया है। मैं तो सदा सर्वदा अपने माता पिता की आज्ञा मानने वाला हूं, अवश्य मेरे से कोई भूल हो गई। कई कहती नहीं, सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। आप तो पिता माता की बात को मानने वाले हो, कई कह रही हैं। आपसे कोई दुख की बात नहीं हुई, ये तो हो ही गया, ऐसा हो ही गया। भरतहु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोय सन्मुख आजू। भरत को राज्य पवाने की बात मैंने कही, आपको वनवास में जाने की बात कही, बस इतनी सी बात से राजा दुखी है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, तुम किसी अपराध के योग्य नहीं हो, कुछ हुआ नहीं है आपके साथ। जाओ आप अपने पिता को उठाओ, अपने पिता को कहो। सुमंत जी महाराज आए और सुमंत जी महाराज कहने लग गए, राजन महाराज नेत्र खोलिए, राम आपको पुकार रहे हैं। जैसे ही कहा ना राम पुकार रहे हैं, राम की बात कही तो मानो मृत देह पर संजीवनी आ गई। राम आए हैं। एक बार तो चेतना आई, लेकिन फिर सोचने लग गई कि मैं यदि जाग गया तो मुझे वो कहूंगा कैसे कि राम तुम वनवास की तरफ चले जाओ। भगवान को याद करने लग गए। आशुतोष तुम अवधर अवधर दानी, आरती हरहूं दिन जान न जानी। हे आशुतोष भगवान, आप आशुतोष हैं, आप महादेव हैं, आप देवाधिदेव हैं, शक्ति दें हमारे को, हमें शक्ति का संचार हो, सामर्थ्य आए हमारे पास।
राम तेरे पास सामर्थ्य है, तू विद्रोह कर सकता है, मुझे बंदी बना ले, मुझे कारागृह पर डाल दे, मुझे बंदी गृह पर डाल दे, मैं वनवास तुझे नहीं भेज सकता। मैं वनवास की बात कैसे कह सकता हूं, कहां से तुझे वनवास भेजूं। राम, ऐसा संभव हो सकता है क्या? हाँ हाँ, ये वचन मैंने दिए हैं, वचन को पूरा करना होगा, लेकिन तेरे पास भी सामर्थ्य है। तेरे एक बार कहने पर राज्य पर विद्रोह हो जाएगा, तेरे एक बार संकल्प ठानने पर समस्त अवधवासी मुझे मारने के लिए चल पड़ेंगे। वो पिता अपने पुत्र के हाथों मर जाए श्रेष्ठ है, लेकिन मैं अपने पुत्र को वनवास कैसे भेज सकता हूं। राम जी कह रहे हैं, पिताजी 14 वर्ष की तो बात है, यूं बीत जाएंगे 14 वर्ष। मैं प्रथम बार कोई वनवास नहीं जा रहा हूं, कई बार मैं वन में गया हूं, गुरुकुल गया, विश्वामित्र जी महाराज के साथ गए। आप चिंता न करें, अभी जाता हूं, मैया से मैं आशीर्वाद लेकर के, मैया से अनुमति प्राप्त करके आता हूं आपके पास। पिताजी आप निश्चिंत रहें, 14 वर्ष तो यूं ही बीत जाएंगे। गए राम माता कौशल्या के पास। कौशल्या ने राम जी को ऐसा देखा तो कहने लगे, राम आज तुम तैयार नहीं हुए अभी तक, जाओ जल्दी रेडी हो। राम जी ने कहा, मैया एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैं बड़ा हूं कि भरत बड़ा है? माता ने कहा, तू बड़ा है बेटा। मां, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। क्या? अयोध्या की नगरी बड़ी है कि वन बड़ा होता है, जंगल बड़ा है? मां ने कहा, जंगल बड़ा है, अयोध्या की नगरी तो छोटी है ना बेटा। कहते हैं तो आज पिता ने बड़े बेटे को बड़ा साम्राज्य दे दिया और छोटे बेटे को छोटा साम्राज्य दे दिया। माता कौशल्या ने कहा, मैं समझ नहीं पा रही हूं, क्या कह रहे हो तुम? कहते, हाँ मां, अभी पिता ने मुझे बुलाया और कहने लग गई, ये अयोध्या का छोटा राज्य है, ये राज्य भरत को देता हूं। और वन तो बड़ा है ना, राम बड़ा है, इसलिए मेरे पिता ने मुझसे अयोध्या से बड़ा राज्य, वन का राज्य मुझे प्रदान किया। माता कौशल्या को लगा ऐसा संभव नहीं हो सकता है। दशरथ चक्रवर्ती महाराज, जिनके प्राण प्रिय राम हो, जो राम को विश्वामित्र को देना नहीं चाहते थे, जो राम विश्वामित्र को देने के लिए लड़ सकते हैं, वो राम को 14 वर्ष की वनवास की बात कहते हैं, ये असंभव है। कहने लग गए, ये केवल पिता ने कहा है या माता ने भी? राम कहते, नहीं, ये बात पिता दीन मोहि कानन राजू, ये राज्य पाट देने की बात जो है ना, केवल पिता नहीं, माता ने भी कहा है। कौशल्या ने कहा, बेटा यदि पिता इस बात को कहते तो मां का धर्म था, मां का कर्तव्य था, मां के पास अधिकार था कि पिता की बात की अवहेलना कर दी जाए। क्योंकि पिता से ज्यादा अधिकार पुत्र को मां के पास होता है, मां ने पुत्र को जन्म दिया हो या वह हुआ है, किंतु यदि मां का आदेश है तो मैं रोक नहीं सकती। जो पितु मां तू कहूं बन जाना, तो कानन सत अवध समान। पितु बन देव, मां तू बन देवी, खग मृग चरण सरोर से। राम तुम जाओ वनवास में, मान लेना, क्या तुम्हारे पिता देव है, तुम मान लेना, वन देवी तुम्हारी माता है, खग मृग जीव सब तुम्हारे सेवक हैं, और ऐसा मान करके तुम वनवास की तरफ प्रस्थान करो। मैं तनिक भी तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि मां ने इस बात को कही। सूचना हो गई मां जानकी को। आज जानकी जी को पता चल गया कि भगवान वनवास में जा रहे हैं। आई है मां जानकी,
माँ कौशल्या राम जी का संवाद चल रहा है। जानकी बोल नहीं सकती, बहू है, सास के सामने कैसे बोलेंगी। विचार आ रहा है, मैं बोलूं, किस भाव से कहूं। मुझे जाना है राम जी के साथ। मीन को खुरेद रही है और खुरेदते खुरेदते मन में कह रही हैं, आज अयोध्या से जाऊंगी तो सही, लेकिन पता नहीं किसके साथ जाऊंगे, नहीं पता। यदि राम जी साथ ले गए तो राम जी के साथ जाऊंगी, और यदि राम जी ने मना कर दिया ना, तो आज ये जानकी मृत्यु के साथ चली जाएगी। मैं नहीं रह सकती राम के बगैर। राम जी ने अनेक प्रकार समझाया, वन कोमल मनुष्य के लिए नहीं है। वन में खग मृग होते हैं, वन में रहने की व्यवस्था नहीं है। तुम सुकुमारी हो। जानकी कहती, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी। मैं सुकुमारी हूं, मैं राज्य पर राज्य के सुख को प्राप्त करूं और आप योगी बन जाएं, आप वनवास में रहें, मैं यहां 56 भोग खाऊं। तुमरी उचित तप मोह कहूं भोगी। आप तपस्या करें और मैं भोग को भोगूं, ये श्रेष्ठ नहीं है। निसंदेह मैं जनक की पुत्री हूं, लेकिन हमारे पिता ने ऐसा कभी नहीं सिखाया। प्रभु, मां, आप तो कहो आप सौभाग्यशाली हो, आप सौभाग्यवती स्त्री हो। आप तो जानती हो ना कि पत्नी का धर्म क्या होता है। यदि पति कष्ट पर है तो पत्नी भी उस कष्ट को भोगे। मैं अर्धांगिनी हूं। अर्धांगिनी का मतलब केवल सुख की अंग नहीं, दुख की भी तो अर्धांगिनी हूं। मां, आप भी मुझे जाने से रोकोगी? समझाए ना नाथ को। आज वो विदेहराज कि पुत्री वैदेही जो धरती से प्रकट हुई, दोबारा जिसको कभी चरणों रज को धरती पर स्पर्श नहीं होने दिया, वो जनक सुता जानकी, जिसको गोद पर सदा सर्वदा राजा जनक लिए बैठते रहे। राजा जनक ने मां जानकी को कभी जमीन पर स्पर्श नहीं होने दिया। जानते हैं कि ये जानकी भूमिजा है, धरती से प्रकट हुई है। यदि इसके जीवन में कष्ट आया तो ये धरती पर समा जाएगी। राजा जनक ने अपनी बेटी को कभी भी कष्ट पर नहीं आने दिया। और मैं जानता हूं कि पिता अपने पुत्र को भले ही कष्ट पर रखे, लेकिन वो पिता कभी भी अपने बेटी को कष्ट पर नहीं रखने देता है। पिता अपने बेटी को कभी कष्ट में नहीं जीने देता है। वो पिता अपने से ऊंचे कुल पर, वो पिता अपने से ऊंचे घर पर, वो पिता अपने आय से अधिक आय पर बेटी का कन्यादान करता है। पिता कभी नहीं चाहता मेरी बेटी कष्ट पर हो। पिता जब बेटी का कन्यादान करता है ना, तो उस समय ये सोचकर करता है कि हमारी बेटी के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आए। और जानते हो, माताएं तो रो लेती हैं, माताएं कष्ट को प्राप्त होती हैं। माँ अपने जीवन में बेटी को पालती है। बेटी जब विदा होती है तो माताएं रो लेती हैं आपस में, लेकिन एक वो पिता होता है जो किसी को आंसू नहीं दिखा सकता है। वो पिता एकांत पर मन ही मन रोता है, क्योंकि पिता को पुत्र से अधिक बेटी स्नेह को प्राप्त होती है। वो पिता अपनी बेटी को सदा सर्वदा ध्यान रखता है। और आप सब तो बेटियां हैं, आप सब भी जानती होंगी। आज जानकी कह रही, मेरे पिता ने मुझे ये धर्म नहीं सिखाया। मैं जब विवाह में मेरी जब विदाई हो रही थी, तो मेरी माँ ने यही ज्ञान दिया था कि पति के सुख दुख के साथी बनना। मैं अपनी माँ को क्या कहूंगी कि माँ, राम जी वनवास चले गए और मैं यहाँ 56 भोग खा रही हूं। मेरे पिता आकर मेरे से पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगी? राम जी ने बहुत समझाया। जब जानकी नहीं मानी तो भगवान ने जानकी को आकर के श्री लक्ष्मण जी महाराज कहने लग गए
भैया आप वनवास जा रहे हो, मैंने सुना आप वन की तरफ जा रहे हो। राम जी कहने लगे हाँ हाँ, पिता ने हमको वनवास भेजा है, मैं वन में जा रहा हूं, आप पिता का ध्यान रखना। लक्ष्मण कहने लगे कौन पिता, किस बात का पिता? जो पिता जीवन भर अपने ज्येष्ठ बेटे को कहता मैं प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, और प्रेम के स्थान पर उन्होंने केवल दिया ही दिया क्या है, सदा सर्वदा के लिए वन पर भेजा। अब तो खुशी का समय आ गया था। हम जब गुरुकुल से लौटे कुछ दिनों के बाद ही विश्वामित्र जी के साथ वन पर भेजा, वहां से हम लौटे, अभी तो हमारे आनंद का समय था, हमारा विवाह हुआ था, और वो पिता नहीं, वो तो मर गया हमारे लिए, वो दशरथ है। उसने दिया क्या केवल हमारे आपके जीवन में, आपके जीवन को केवल कष्टों पर डाला। 14 वर्ष के वनवास के लिए भेज गए। भरत तो ढोंग रचता है। राम जी कहने लगे क्या बोल रहे हो, पिता का असम्मान नहीं, पिता के लिए असम्मान की बात, पिता से असम्मान की बात। लक्ष्मण कहते हैं आप ही तो मेरे पिता हो, आप ही हो, तुम ही मेरी नैया, तुम ही किनारा, तुम ही जिंदगी का, तुम ही हो सहारा, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो, तुम ही मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही। लक्ष्मण जी कह रहे हैं इस बात को, हमारा कोई नहीं है, सब आप हो प्रभु, मुझे भी साथ लेकर चलो। अयोध्या में मैं अब रह नहीं सकता, गुरुकुल गए तो आपके साथ, विश्वामित्र महाराज आए तो हम दोनों गए, इस दुख की घड़ी में मैं अकेले नहीं रह सकता, यहाँ आपके साथ जाऊंगा। क्यों, आप ही तो सब कुछ हो, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम्ही 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 बिजली बन कर कड़कते 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 हो प्यारे, तुम्ही चांद तारे
तारे तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी प्रेम से गाइए। सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। ताली बजाते हुए पुष्प बन कर महकते हो प्यारे। तुम्ही 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 बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे। तुम्ही बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे। तुम्ही बादल बन कर बरसते हो प्यारे। तुम्ही बादल बन कर बरसते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर धारा तुम्ही हो। नदी सिंधु सागर धारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का किनारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा 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 तुम्ही हो। लक्ष्मण जी कहने लग गए मेरा कौन है। और बार बार जब समझाया तो राम जी बोले जाओ सुमित्रा मैया से पूछ कर आना। लक्ष्मण जी महाराज सुमित्रा मैया के पास गए और मैया को कहा मैया आप मुझे ना मत कहना। आज एक दास की बात है, ना मत कहना मां। यदि याद रखना आज तूने मुझे रोक दिया ना तो जन्म जन्मों तक लोग आपको अपशब्द कहेंगे। क्या बात है मां, आज भैया और भाभी 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं पिता की आज्ञा से। मां सुमित्रा ने कहा पिता की आज्ञा? पिता तो आज राज्याभिषेक करने वाले हैं। नहीं नहीं मां, पता नहीं क्या हुआ, आज पिता 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए भेज रहे हैं, इसलिए मां आज तुम ना मत बोलना।
भैया और भाभी का दास बन करके मैं भी उनके साथ वनवास के लिए जाना चाहता हूं। मां सुमित्रा ने कहने लगे मैं धन्य हो गई, मेरे 2 पुत्र मेरे कोख से जन्म लिए। मैं हमेशा सोचते रही मां कौशल्या के 1 पुत्र हैं, मां कैकेयी के 1 पुत्र हैं, लेकिन मेरे 2 पुत्र। धन्य हो गई मैं मां, मैं जन्म देकर लक्ष्मण तुझे धन्य हो गई। एक राम का सेवक बन गया और दूसरा भरत का सेवक बन गया। धन्य है मेरा को। जाओ, मेरी आज्ञा है, मेरी अनुमति है, ध्यान रखना। भैया राम और सीता को कभी कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मण वो सोए तो तुम सोना नहीं, वो जगे तो उनकी रक्षा करना, वो चले तो उनके पथ के आगे चलना, वो धरती पर पैर रखें तो उनके पैरों के नीचे से कंकड़ को उठाना, वो विश्राम करे तो उनकी पहरेदारी करना। ये माता का आदेश ही था, माता की अनुमति था, माता की बात ही थी। माता ने ही आदेश किया था कि लक्ष्मण सो मत जाना, भाई के जीवन पर कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। और लक्ष्मण ध्यान रखना, यदि कोई समस्या राम के ऊपर आए तो वो समस्या पहले तेरे ऊपर आनी चाहिए। उर्मिला आई, हर प्रकार से कही। भगवान भरत लक्ष्मण ने समझाया नहीं जाने के लिए, मां के पास कौन रहेगा। मेरी मां के पास तो 2 पुत्र हैं, लेकिन कौशल्या मां को कौन संभालेगा। भाभी भी जा रही हैं, इसलिए मैं वहां राम जी की सेवा करूंगा और आप यहां मां कौशल्या की सेवा करना। लक्ष्मण जी ने सब प्रकार से समझाया। सजीवन साजु समाजु सब, बिनति बंधु समेत, बंदे विप्र गुरु चरण प्रभु चले, करिया वही अचेत। भगवान ने कांसाय वस्त्र धारण किए, आभूषणों का त्याग किया। राम, मां जानकी, लक्ष्मण जी कांसाय वस्त्र धारण करके पधारे पिता के पास। कैकेयी ने कहा, राम वन में जा रहे हो, वहां आभूषणों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अयोध्या के आभूषण छोड़ दो। 14 वर्ष के लिए वन में तुम्हें भेजा जा रहा है। इस 14 वर्ष तुम्हें किसी गांव में नहीं ठहरना है, किसी गांव में शरण नहीं लेनी है। तुम्हें केवल वन ही वन विचरण करना है, वन में विश्राम करना है, भूमि पर सोना है, भिक्षा नहीं मांगनी है, स्वयं जो जन्म वन में प्राप्त हो उसे प्राप्त करना है। जानकी की तरफ जैसे ही कहा तो गुरुदेव ने रोक दिया। नहीं कैकेयी, ये सौभाग्यवती स्त्री का श्रृंगार है, ये अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। क्योंकि तुमने राम को वनवास के लिए कहा है, जानकी तो अपनी इच्छा से वन की तरफ जा रहे हैं। भगवान ने सब त्यागा, पिता के पास चरण प्रणाम करके आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। पिता, आप अनुमति प्रदान करें। राजा दशरथ कह रहे हैं, क्या हो गया है इस अयोध्या को। सुमंत कहो अवधवासियों को जाकर के, वो मुझे बंदी बनाए, रोके राम को। आज राम को कोई रोकता क्यों नहीं है। आज मैंने तो सोचा था कौशल्या रोकेगी, लेकिन कौशल्या ने अनुमति कैसे प्रदान कर दी। आज सुमित्रा भी क्यों नहीं आती है राम को समझाने के लिए। आज अयोध्या का कोई क्यों नहीं आ रहा है राम को रोकने के लिए। कई कहती बस हो गया, 14 वर्ष की तो बात है। राम कहते हैं, पिताजी सत्य है, 14 वर्ष में तो मैं लौट कर आ जाऊंगा।
दशरथ ने सुमंत को बुलाया, कहने लग गए, सुमंत मुझे पता है ये राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा को कभी नहीं तोड़ेगा, लेकिन राम वन की तरफ चला जाएगा इस बात को मैं सहन कर सकता हूं, लेकिन जानकी वन में चली जाएगी तो मैं जनक महाराज को मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। आज अयोध्या के लोग जब जनकपुर जाकर के कहेंगे कि तुम्हारी बेटी जिसको आपने विदा की थी, मैंने जनक महाराज को ये वचन दिया था कि मैं बहू लेकर नहीं जा रहा हूं जनक, मैं तुम्हारे घर से अपनी पुत्री लेकर जा रहा हूं, वो पिता अपने बेटी को वन पर भेज सकता है। इसलिए हे सुमंत, रथ को ले जाना, कुछ दिन घुमाना, और कुछ दिन घुमाने के बाद बहला फुसला करके कम से कम जानकी को वापस ले आना। राम ना आए तो लक्ष्मण तो उनकी सेवा पर रहे, लेकिन वैदेही को जंगल पर मत छोड़ देना। सुमंत याद रखना, ये दशरथ जानकी का मुंह देख करके ही जीवित रह सकता है। आज सुमंत भी बड़े आश्चर्य पर हैं, बड़े संदेह पर हैं, मैं कैसे रोकूं? मैं जानता हूं राम मेरी बातों को नहीं मानने वाले, जानकी वापस आएंगी, इस बात पर संदेह है। चल पड़े भगवान। सुमंत ने रथ पर बैठाया, समस्त अयोध्यावासी खड़े हो गए। हम जाने नहीं देंगे आपको, आप हमें छोड़कर कहां जा रहे हैं? भगवान ने कहा, पिता की अनुमति है अयोध्या को त्याग करने का। अवधवासी कहते हैं, आप अयोध्या का त्याग नहीं कर रहे हैं, आप अयोध्या में हैं इसलिए ये नगर अयोध्या है, आप जहां चले जाएंगे वही नगर अयोध्या हो जाएगी, आप वन की तरफ नहीं, हम सब अयोध्या का त्याग करके आपके साथ चल रहे हैं। यदि आप नहीं रुक सकते हैं तो इस राज्य का कोई इस राज्य पर रहने वाला नहीं है। यहाँ केवल खड़ा रहेगा तो अयोध्या का महल, यहाँ रह जाएंगे तो केवल राजा दशरथ, यहाँ रह जाएंगे तो राजा दशरथ की 3 महारानियां, हम सब कोई नहीं रहने वाले। भगवान बहुत समझाने लग गए अयोध्यावासियों को, कोई ना माना। सुमंत जी महाराज रथ को बढ़ाए, अवधवासी सब पीछे पीछे चलने लगे। तपस्वी का भेष धर के मेरे राम चल पड़े, तपस्वी का भेष धर के मेरे राम चल पड़े, तपस्वी का भेष धर के मेरे राम चल पड़े, तपस्वी का भेष धर के मेरे राम चल पड़े, तपस्वी का भेष धर मेरे राम चल पड़े। देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े, देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े, तपस्वी का भेष धर के मेरे राम चल पड़े, तपस्वी का भेष धर के मेरे राम चल पड़े, तपस्वी का भेष धर के मेरे राम चल पड़े, तपस्वी का भेष धर के मेरे राम चल पड़े। देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े, देखा पिता ने रूप को आंसू निकल पड़े,
पड़े। तपसी का भेष धर के प्रभु राम चल पड़े। रथ में बिठा के राम को चल तो दिए सुमन। रथ में बिठा के राम को तो दिए सुमन। रथ में बिठा के राम को चल तो दिए सुमन। रथ में बिठा के राम को चल तो दिए सुमन। खींची जो रोस रास में घोड़े मचल पड़े। खींची जो रोस रास में घोड़े मचल पड़े। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। छोड़ा लोगों ने घर को प्रभु के संग चले। छोड़ा लोगों ने घर को प्रभु के संग चले। छोड़ा लोगों ने घर को प्रभु के संग चले। छोड़ा लोगों ने घर को प्रभु के संग चले। रोका सबों को राम ने रोका। सबों को राम ने सब जन रो पड़े। रोका सबों को राम ने सब जन रो पड़े। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। 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 सारे लोग अयोध्या से चल पड़े भगवान के रथ के पीछे। तमसा नदी के तट पर, यही ये तमसा नदी, इस तमसा नदी के तट पर सुमंत जी महाराज ने रथ रोका। रात्रि विश्राम हुआ। समस्त अवधवासी रुके। रात में भगवान ने सुमंत को उठाया। सुमंत जी उठो। लक्ष्मण जानकी को उठाया।
देखो ये समस्त अवधवासी साथ चल पड़ेंगे तो वनवास किस बात का होगा। उठो। धीरे से भगवान ने घोड़ों को दाबा, सुमंत जी ने रथ पर धक्का लगाया, लक्ष्मण जी ने पहियों के निशान को मिटाया और सोते हुए अवधवासियों को छोड़कर भगवान चल पड़े। कथा आगे गई। 86 नंबर दोहा। रात में अवधवासियों को छोड़ करके भगवान चल